आपका स्वागत है फिर से अपने YouTube चैनल में, जिसको आप YouTube पर जा कर के मैथ्स क्लास बाई तिवारी जी सर जी की स्पेलिंग JEE डालना। आपको YouTube पर सर्च में ये जा कर के टाइप करने पर हमारे सारे वीडियो खुलकर आ जाएंगे। अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप अपने वीडियो देख सकते हैं। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी बुक में चैप्टर 3 है बहुपद का, जिसको अंग्रेजी में पॉलिनोमियल कहते हैं। बहुपद के बारे में तो आपने 9th क्लास में पढ़ा है। हम उन बहुपदों में से केवल एक बहुपद की चर्चा यहाँ करेंगे। एक घात वाला बहुपद, द्विघात वाला, त्रिघात, सबकी चर्चा करी थी आपने, लेकिन यहाँ पर हम केवल द्विघात बहुपद की चर्चा करेंगे। तो द्विघात बहुपद किस रूप का होता है ये मैं बताने चल रहा हूँ। व्यापक द्विघात बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, किस टाइप का होता है। ax² + bx + c इस रूप का व्यापक द्विघात बहुपद होता है। मतलब पहले नंबर पर x² होता है, उसके पहले कोई अंकगणित की संख्या, फिर x होता है, उसके पहले भी कोई अंकगणित की संख्या, फिर ये स्वतंत्र पद होता है, इसमें अचर नहीं होता है। अब देखो x² का गुणांक क्या है, ये मतलब x² में किसका गुणा हुआ है, x² का गुणांक a है। गुणांक का मतलब x² में किसका गुणा हुआ है, x² का गुणांक a हुआ। x का गुणांक क्या है b, इसका मतलब x में b का गुणा हुआ है। अचर पद जिसमें x नहीं है वो क्या है, c है। अब आप देखिए, यदि द्विघात बहुपद के शून्य कोई द्विघात बहुपद बेटो जितनी घात का होता है उसमें उतने ही शून्यक होते हैं। शून्यक का मतलब वह मान होता है जिसको इसमें रखने पर ये पूरा 0 हो जाए। x की पावर कितनी है, 2 है, सबसे बड़ी पावर 2 है, तो इसमें x के सॉल्व करोगे तो 2 मान आएंगे और दोनों ही मानों को इसमें रखने पर बारी बारी से ये 0 होगा। तो यदि वो दोनों मान जिनको हम शून्यक कहते हैं, शून्यक का मतलब वह मान जिसको बहुपद में रखने पर शून्य बहुपद को कर दे। यदि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा है, पहला शून्यक हम अल्फा माने, दूसरा शून्यक बीटा हो, तो शून्यकों व गुणांकों के मध्य क्या संबंध होता है। शून्यकों का योग जो होता है अल्फा प्लस बीटा, ये -b/e। -b का मतलब क्या होता है, यहाँ है -b का मतलब x के गुणांक का नेगेटिव मान बटी e का मान क्या होता है, x² का गुणांक। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, शून्यकों का योग बराबर -b/a, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। c मीन्स क्या है, स्वतंत्र पद, c मीन्स स्वतंत्र पद बटे x² का गुणांक, शून्यकों का गुणनफल c/a। और थोड़ा सा रिवीजन करा दें 9th क्लास में, क्योंकि हम क्वेश्चन लेने से पहले कुछ बहुपद लेकर के इसमें ABC निकालना आपको सिखा दें। ये 9th में पढ़ा है आपने। बहुपद 3x² - 7x + 7 के गुणांक ABC गुणांक में बहुपद 3x² - 7x + 5 में गुणांक ABC ज्ञात करना है। देखो बहुपद की स्टैंडर्ड फॉर्म से इसकी तुलना करेंगे। x² के साथ जो है वो a होगा, तो x² के साथ 3 है, ये 3 हो गया। x के साथ जो है वो b होगा, x के साथ क्या है -7 है, ये अपने साइन के साथ आएगा, तो b का मान क्या आ गया, -7 आ गया। c स्वतंत्र पद है तो c 5 हो गया। दूसरा बहुपद x² - 5x में, अब इसकी तुलना जब आप करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो x² के ठीक पहले कुछ नहीं तो 1 माना जाता है। a का मान कितना हो गया, 1। x² का ठीक पहले क्या है, x² के ठीक पहले कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा। x के ठीक पहले b होता है, x के ठीक पहले b है, इसका मतलब क्या है, b का मान क्या आ गया, -5। स्वतंत्र पद इसमें आगे कुछ है ही नहीं, ये 2 ही पद का है, तो स्वतंत्र पद कुछ नहीं तो 0 होगा। एक तीसरा बहुपद लेते हैं, बहुपद ये है, इसमें आप देखेंगे कि x² के ठीक पहले a है, x² के ठीक पहले a है, इट मीन्स a 3 हुआ।
x का गुणांक b होता है, x है ही नहीं है तो b क्या हो गया 0। स्वतंत्र पद -7 है तो स्वतंत्र पद c होता है -7। अब इसकी पहली प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन मैं कराने चल रहा हूं, और ये क्वेश्चन बेटे जो 3.1 का पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, इन दोनों ही क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में, इसलिए ध्यान से समझना। अब पहला क्वेश्चन मैं लेने चल रहा हूँ। हाँ बेटो, ये 3.1 के पहले का पहला प्रश्न है। देखो 2 टाइप के क्वेश्चन है 3.1 में। पहला है निम्नलिखित बहुपद के शून्य ज्ञात करो, मतलब बहुपद आप दे देंगे, उसका शून्य ज्ञात करोगे गुणनखंड करके, कैसे भी करके। वह शून्यकों व गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करो। तो बहुपद कौन सा है हमारा, 4x² + 8x। देखो x² के ठीक पहले वाला गुणांक a होता है, x के ठीक पहले वाला गुणांक b होता है, तो इसमें स्वतंत्र पद नहीं है। a का मान 4 हो गया, ये b, ये a है, b है, c है नहीं। आपको इसको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इन दोनों में देखो 4 की टेबल जाएगी, 4 कॉमन होगा, x कॉमन है, x² और x में छोटा क्या है x, तो 4x कॉमन लिया तो 4x का जब इसमें भाग दोगे तो 4 से तो 4 कट गया, अंकगणित नहीं आएगा। 1x से 1x कटा तो 1x बचा, और इसका जब भाग दोगे इसमें तो 4 दूना 8, 2 बचेगा, x से s कट जाएगा। अब ये गुणनखंड इसका हो गया। इसकी तुलना हम शून्य से करेंगे, 0 से तुलना जब करेंगे तो ये पूरा बहुपद 0 कर देना। 4x ब्रैकेट में x + 2 = 0, तो एक बार ये 0 होगा और एक बार ये 0 होगा। जब 4x 0 होगा, इस पार्ट के 2 टुकड़े हैं, ये और ये, बारी बारी से दोनों को 0 करना। जब 4x 0 होगा तो x बराबर क्या है, 4 इधर आके, चूंकि 4 इधर इंटू में इधर जाके डिवाइड में होगा, x बराबर 0/4 बराबर 0। क्यों? क्योंकि 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर 0 होता है। जब ये वाला ब्रैकेट 0 हुआ तो x को इधर ही रहने देना, 2 उधर जाके माइनस हो गया, x -2 हो गया। यही 2 शून्यक हैं, 0 और -2। ये अल्फा मान लेना, ये बीटा मान लेना, यहाँ एक लाइन लिख देना, माना बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा है, तो अल्फा को 0 मान लेना, बीटा को -2 मान लेना। अब आओ इसकी जांच करते हैं। आपको सूत्र अभी भी लिखाया था। पहली जांच क्या है, अल्फा + बीटा = -b/a। अल्फा की जगह क्या रखोगे, अल्फा का मान 0, यहाँ से अल्फा 0 है, बीटा का मान क्या है -2 है, तो अल्फा की जगह 0, बीटा की जगह -2 है तो ये चिन्ह माइनस हो जाएगा। और माइनस फार्मूले वाला b और a के मान, यहाँ देखिए a और b का मान 8 है, a का मान 4 है, तो 8/4 किया। 0 में से -2 गया तो -2 ही हो गया, 8 में 4 का भाग दिया, -2 आ गया। दोनों पक्ष बराबर हैं, इसका मतलब ये संबंध सत्य है। दूसरी जांच हमारी बेटों क्या है, अल्फा × बीटा = c/a। अल्फा की जगह हमने फिर 0 रखा, क्यों, अल्फा का मान 0 आया हुआ है। बीटा का मान -2 रखा, क्यों, बीटा -2 है, और इन दोनों के बीच डॉट है, डॉट का मतलब इंटू है। स्वतंत्र पद इसमें देखो है नहीं, इसमें देखो a, b और c नहीं है, तो स्वतंत्र पद की जगह क्या रख देंगे, 0, a का मान 4 है, तो 0 में किसी भी चीज़ का उड़ा हुआ 0 और 0 में 4 का भाग दिया 0, इसका मतलब संबंध सत्य है। अगर शून्य में कोई प्रॉब्लम आई होती तो वहाँ जा कर के उत्तर सही नहीं आता, जांच सही नहीं होती। ओके बेटों, इसके 2 क्वेश्चन और करते हैं। हाँ बेटो, अब पहले का मैं चौथा करा रहा हूँ, क्योंकि जिनमें प्रॉब्लम आपको हो सकती है वो मैं करा दे रहा हूँ। आपको बहुपद इन्होंने दिया x² - 15। देखो ये x² है, x नहीं है, स्वतंत्र पद है, तो इसका मतलब इसमें a है, b नहीं है, c है, तो इसकी चर्चा अभी बाद में करेंगे। इसमें कुछ भी आपको गुणनखंड नहीं करना है, जो दिया है इसी को 0 मान लो। माना x² - 15 = 0, तो x² को इधर ही रहने देना, -15 उधर जा करके +15 बन गया।
तो एक्स स्क्वायर 15 है तो एक्स बराबर क्या है, √15 हो गया। बेटो एक बात याद रखना, अभी तक तुम जानते हो या नहीं जानते हो, किसी संख्या का जब वर्गमूल लेते हो, वर्गमूल प्लस का भी आता है माइनस का भी आता है। तो 15 का वर्गमूल वैसे आएगा नहीं, तो इसका मान क्या हो गया, √15 और माइनस √15 भी आएगा। जैसे 4 का वर्गमूल तुम केवल 2 ही जानते हो, लेकिन 4 का वर्गमूल प्लस का भी 2 होता है और माइनस का भी 2 होता है। ऐसे ही 15 का वर्गमूल √15 भी होगा और माइनस √15 भी होगा। माना बहुपद की शून्य का अल्फा और बीटा है, तो पहला मान अल्फा हो गया, अल्फा √15 हो गया, बीटा माइनस √15 हो गया। गुणांक हम यहाँ पर गुणांक भी लिख लेते हैं, ABC। एक्स के ठीक पहले क्या है, एक्स के ठीक पहले कुछ नहीं तो 1, A 1 हो गया। एक्स है ही नहीं तो B 0 हो जाएगा। स्वतंत्र पद -15 है, C -15। अब आओ सत्यता की जांच करने। सत्यता की जांच में अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, -B/A। अल्फा की जगह √15 डाला, देखो अल्फा √15 है और बीटा -√15, तो अल्फा की जगह √15 और बीटा की जगह -√15 डाला। माइनस B है नहीं, B का मान 0 और A का मान 1 डाला। √15 में से -√15 जाएगा तो कट के 0 हो जाएगा, और 0 में 1 का भाग दिया तो 0, मतलब पहला सत्यता की जांच पहली सत्य निकली। दूसरी अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फा की जगह √15, क्यों, अल्फा का मान √15 है। बीटा की जगह -√15 बराबर C। स्वतंत्र पद क्या है, -15। स्वतंत्र पद -15, देखो स्वतंत्र पद क्या है, -15। A B नहीं है, C। तो अल्फा की जगह √15, बीटा की जगह -√15, स्वतंत्र पद -15 है, A 1 है। जैसे √15 हुआ तो 15 हुआ और माइनस ऐसे लग जाएगा। √2 इंटू √2 2 होता है, √15 इंटू √15 15 होता है। -15 में 1 का भाग दिया, -15। दूसरी भी सत्यता की जांच सत्य पाई गई। अब इसका मैं एक पहले का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको प्रॉब्लम करेगा अंडर रूट में, उसको करा देता हूँ। हाँ बेटो, ये 5वां थोड़ा सा टिपिकल है, बच्चों को इसमें बड़ी परेशानी होती है, लेकिन ये बहुत बेहद आसान है, कुछ भी सोचना नहीं है आपको। सवाल ये है, x² -√3 + 1 ये ब्रैकेट में है, x + √3। आपको करना क्या है, ये ब्रैकेट तोड़ देना है, ब्रेक कर दो इसको। -√3x हो जाएगा, x² अपनी जगह है, -√3x हो गया, -1x, 1 लिखते नहीं है, 1 हटा दो, -x हो गया, प्लस √3। अब इनके जोड़े बना दो, इसका एक जोड़ा बना दो, इसका एक जोड़ा बना दो, कॉमन ले लो, कहानी खत्म। इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन लिया तो x² में से x गया, एक x बचा, माइनस अपनी जगह पर है, x कॉमन लिया तो √3 बचा। माइनस इन दोनों में कोई कॉमन नहीं तो -1 कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिए हो तो अंदर के चिन्ह बदलेंगे, -1 कॉमन लिया तो अंदर x बचा, ये चिन्ह बदल गया, √3 ऐसे ही रहा। दोबारा इसको कॉमन ले लीजिए, ये कॉमन गया तो इधर क्या बचा, x बचा, ये इधर क्या बचा, ये कॉमन लेने के बाद -1। अब इनको 0 से तुलना हम करने जा रहे हैं, तो ये पूरा बहुपद की तुलना 0 से जब करेंगे तो x पहले ये ब्रैकेट 0 होगा, x - √3 बराबर 0, तो x बराबर √3 होगा, 3 √3 उधर जा करके साइन बदल देगा। जब दूसरा ब्रैकेट 0 मीन्स x - 1 बराबर 0, तो x बराबर 1 हो गया। माना बहुपद के शून्य उसी तरह से अल्फा व बीटा हैं। अल्फा का मान क्या हो गया, √3 हो गया, और बीटा क्या हो गया, 1। पहला मान अल्फा हो गया, दूसरा बीटा, अल्फा √3 और बीटा 1 हो गया। अब देखो बेटा, इसकी जब तुलना करेंगे, ax² + bx + c, ये a का मान क्या हो जाएगा, 1, क्यों, a की जगह कुछ है नहीं, ये पूरा ही b का मान होगा, x का जितना गुणांक है पूरा b होगा। स्वतंत्र पद c है, यहाँ देखो हमने लिख भी दिया है। बहुपद की तुलना स्टैंडर्ड फॉर्म से करने पर ax² + bx + c से करने पर a का मान 1 आया, देखो 1,
b का मान क्या है, माइनस के साथ b का मान है √3 + 1, स्वतंत्र पद √3 है। पहली जांच हमारी है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/1। अल्फा का मान देखिए यहाँ क्या है, √3 + 1, अल्फा की जगह √3, बीटा की जगह 1 बराबर -b। देखिए माइनस ये फार्मूले वाला माइनस है और b भी माइनस का है, तो ऐसे मझला ब्रैकेट बना करके b का मान डालना। बटे स्वतंत्र पद a का मान क्या है 1। अब ये √3 + 1 ही रहेगा, ये माइनस अंदर जाके इसके चिन्ह को बदलेगा, माइनस इंटू करके प्लस बन जाएगा। 1 से भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, √3 + 1 लेफ्ट और राइट हैंड साइड बराबर आ गए, इसका मतलब पहला संबंध सत्य है। दूसरा क्या है, अल्फा इंटू शून्यकों का गुणनफल बराबर स्वतंत्र पद बटे x² का गुणा। अल्फा की जगह √3 रखा, क्यों, अल्फा का मान √3 और बीटा का मान 1। अल्फा की जगह √3, बीटा की जगह 1 बराबर क्या, स्वतंत्र पद √3 बटे 1, √3 इंटू 1 √3 आया, √3 बटा 1 बराबर √3 आया। ये बेटे दोनों ही सत्यता की जांच सत्य है। ये पहले टाइप का क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन मैं दूसरे वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि इसमें बनाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। याद रखना, या तो इस टाइप का एक बोर्ड में आता है या तो दूसरा जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा उसका, दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर बोर्ड में आता है हर साल। ओके बेटे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब किए रहोगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँगा तुरंत आपको मैसेज नोटिफिकेशन से मिल जाएगा। ओके।